तो दोस्तों कार को बैक साइड में लेते टाइम आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हम भैया को बता देते हैं कि इनको क्या क्या इश्यूज है। तो भैया को तो कोई इश्यूज नहीं है गाड़ी को रिवर्स में लेते टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई रिवर्स में लेते टाइम आपको क्या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं। कि एक तो बैक साइड में लेते टाइम आपको व्हील का जजमेंट नहीं बैठेगा, क्योंकि आप जैसे यूं बैठे हो तो आप उल्टे जाओगे तो आपको यूं लगेगा गाड़ी तो इधर घुमा रहे है तो इधर जा रही है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए अपनों को क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। हम्म, ठीक है। फिर आपको लगाना है रिवर्स गियर। रिवर्स गियर कैसे लगेगा, पहले राइट में खींचो इसको। हाँ, फिर पीछे। हाँ, ये रिवर्स गियर लग गया। अब रिवर्स गियर लगता है तो क्या होता है कि बैक साइड में जो टेल लाइटें होती है, वो टेल लाइटों में जो तीन लाइटें लगी हुई थी इंडिकेटर की, रिवर्स की, इन सब की जानकारी अभी मैं आपको दूंगा, है ना। तो अब आप जैसे रिवर्स में ले रहे हो तो आपकी गाड़ी देखो फ्रंट से सीधी दिख रही है, बिल्कुल करनी दिख रही है। हाँ, तो आपको क्या बैक साइड में लेते टाइम एक तो कांचों के माध्यम से अपन पीछे ले सकते हैं, है ना। कांचों के माध्यम से कैसे, कि सामने से अगर गाड़ी स्ट्रेट दिख रही है तो बैक वाला हिस्सा भी स्ट्रेट ही होगा, क्योंकि वो तो तिरछा जा नहीं सकता है। तो आपको बैक में लेते टाइम क्या, कि कांचों के माध्यम से देखना है। तो आपको क्लच कितना छोड़ना है जितने में गाड़ी चल जावे, है ना। रेंगने लग जाए उतना ही क्लच छोड़ना, मतलब 20% क्लच छोड़ा और आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, 20% क्लच को रिलीज करो। हम्म, बस ये 20% रिलीज हो गया। इसमें देखो आपकी गाड़ी चलना शुरू भी नहीं हुई अभी तक। हाँ, अब ये चलना शुरू की, इस क्लच को यहीं रोक लेना है, ठीक है। अब आप दबा, मतलब क्लच को नहीं दबाना था आपको। हाँ, और ब्रेक दबाओ, केवल ब्रेक। ब्रेक दबा लो। आपकी गाड़ी रुक गई। अब ब्रेक छोड़ो, ये आपकी गाड़ी वापस चलने लग गई। तो 20% क्लच में क्या होता है कि हल्की हल्की गाड़ी रेंगना शुरू हो जाती है। अब आपकी गाड़ी बैक में जा रही है, ठीक है। अब बैक में जा रही है तो आपको कौन से कांचों की सहायता से आप देखोगे गाड़ी। लेफ्ट वाले में देखो गाड़ी कहाँ जा रही है, साइडों में जा रही है। वहां से दिख तो रही है। आप क्या करोगे, रुकोगे कि जाने दोगे गाड़ी को। हम्म, फिर रुकोगे कि जाने दोगे गाड़ी को। नहीं, रोकेंगे। रोकेंगे। अब इसमें मिस्टेक क्या हो रही है कि आप व्हील का तो कुछ यूज ले ही नहीं रहे हो। तो व्हील का आप यूज नहीं लोगे तो गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, है ना। तो अपने को क्या करना है कि व्हील का यूज भी लेना है। तो व्हील अब किस साइड में घुमावा, जिस साइड से गाड़ी झाड़ियों से इधर आ जाए, राइट में। क्योंकि व्हील जब राइट में घूमेंगे तो गाड़ी उसी दिशा में जाएगा, पीछे वाला हिस्सा, है ना। जिस दिशा में अभी ये जा रहा है। तो अभी अपने क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। एक बार न्यूट्रल कर लो इसको। हम्म, हम्म, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, उस आधार पे आप इस चीज को समझना, है ना। तो ये लो, फोन पकड़ लो। वीडियो होनी है। और बाहर निकलो, आज अब आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि खुला ही रहना चाहिए। जैसे ये तो मैंने मेरी सीट सेट कर ली, तो कार चलाना आपको आ गया इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। अब जैसे सामने से भी गाड़ी अपनी तिरछी दिख रही है ना। अब जैसे मुझे गाड़ी मान लो यहाँ पे पार्क करनी है यूं सीधी, है ना। तो स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, कि मतलब एक तो ये हो गया, ये अपन ने यूं घुमाया स्टीयरिंग, और ये गाड़ी अब सामने का जजमेंट कैसे करे अपन। जैसे दीवार कितनी दूर है अपने से, अब ये यहाँ से दिख नहीं रहा आपको। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पास में हो, ये जो लीवर दिख रहा है ये इंडिकेटर असेंबली, नीचे किया तो राइट साइड का इंडिकेटर चल गया, देखो, है ना। राइट साइड का चल गया। आगे से दिखा दो फोन में। आगे से भी दिखा दो, इंडिकेटर चल गया राइट का। अब अपन ने जैसे इसको ऊपर किया, इधर आ जाओ। हाँ, अब ये लेफ्ट किया दिया, देखो लेफ्ट, अब उधर देखो लेफ्ट साइड का चल गया क्या इंडिकेटर, चल गया। चल गया। तो ये हो गया अपना इंडिकेटर असेंबली। इंडिकेटर असेंबली में क्या होता है कि 7 मोड होते हैं। दो तो ये हो गए लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, राइट साइड का इंडिकेटर, दो। और दो मोड होते हैं इसमें। ये एक तो पार्किंग लाइट ऑन करने का, जैसे आपने हेडलाइट ऑन करी अपन ने भी, है ना। तो ये जो कैप होती है, इस कैप को अपन जब आगे राउंड करते हैं उस समय क्या होता है कि जैसे अभी आगे देखो हेडलाइट ऑन है क्या, नहीं है। अभी ये असेंबली ऑफ है ना, मिल रहा है, इसमें कैमरे में दिखा दो।
नहीं है वो नहीं है। ऑन। अब अपने को क्या करना है कि जैसे ये जो है 2 मोड तो हो गए इंडिकेटर के। अब इसको अपन ने एक बार आगे किया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एक बार ऑन किया तो उसके बाद क्या होगा, जैसे अब मैंने तो ये जैसे एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रखी है ये वाली, तो एक बार में क्या होता है कि ये जो फॉग लैम्प दिख रहा है ये ऑन हो जाता है ना। और जिन गाड़ियों में फॉग लैम्प नहीं लगे होते उनमें ये छोटी लाइट दिख रही है पार्किंग लाइट, जो बहुत सी गाड़ियों में लाइट के अंदर लगी हुई होती है, ये ऑन हो जाती है, ठीक है। वो एक बार उसको ऑन करने से, अब एक बार अपन और ऑन करेंगे इसको, है ना। तो ये चल गई अपनी हेडलाइट, सामने देख सकते हैं अपन हेडलाइट चल गई हेडलाइट। तो एक बार जब इसको अपन ऑन करेंगे इंडिकेटर असेंबली के उस केप को, तो एक बार में पार्किंग लाइट ऑन होगी, जो जैसे इस गाड़ी वैगनआर में यहाँ है, तो बहुत सी गाड़ियों में लाइट के अंदर ही लगी हुई आती है छोटी लाइट, है ना। और अगर फॉग लैम्प लगे होंगे तो वो डायरेक्ट होंगे तो ऑन हो जाएंगे, बाकी उसका बटन अंदर आता है। तो इसमें अपनी हेडलाइट ऑन हो गई। अब हेडलाइट में क्या होता है, 2 पॉइंट आता है। अब 2 पॉइंट कैसे आता है, जैसे हाँ, आप कैमरा इस टाइप से रखना कि मतलब सामने लाइट का फोकस भी दिखता रहे और ये क्लच असेंबली भी दिखती रहे, है ना। ये भी दिख रही है, लाइट भी दिख रही है, ये दिख रहा है ये लीवर। अब इसको अपन जैसे ऊपर करेंगे ना, ऊपर की तरफ, मतलब यूं और यूं तो इंडिकेटर हो गया, मतलब यूं और यूं, ठीक है। नीचे और ऊपर तो इंडिकेटर हो गया, और आगे और पीछे हो गया लाइट के पॉइंट। तो लाइट के पॉइंटों में क्या होता है कि सामने देखना आप, ये मैंने नीचे करा इसको, तो हाई बीम चल गई, मतलब ऊपर की लाइट। दूर की लाइट जब अपन सड़कों पे चलते हैं तो देखते हैं ना कि भाई लाइट अपनी आंखों में पड़ती है तो अपने को जैसे कुछ दिखता नहीं आगे, तो वैसे ही ये हाई बीम चल रही होती है, तब मीटर में देखो ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू निशान, तो मतलब ये तो हाई बीम के प्रतीक है। और इसको अपन ऊपर करेंगे तो ये लो बीम होगी। लो बीम मतलब सीमित एरिया कवर करेगी। अब जैसे आप कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हो, सीधी पार्क, है ना। अब बोनट का आपको आइडिया नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना, हेडलाइट को चला के हाई बीम पे कर लेनी लाइट को। अब गाड़ी आपको जब तक पास लेके जानी, जब तक ये लाइटें पूरी है ना इस दीवार पे बनी हुई नहीं दिख जाए आपको क्लियर, क्योंकि जैसे जैसे लाइट दीवार के पास चिपकेगी या बीच में अंधेरा हो जाएगा, है ना। ये अंधेरा हो गया, ये 2 ही लाइटें क्लियर दिखने लग गई सामने देखो दीवार पे, यहाँ आपको गाड़ी रोक लेनी है। इससे क्या होगा, कभी भी आप दीवार के सामने पार्किंग करते हो ना, तो उस समय आपको क्या होगा, जैसे ये गाड़ी अपने यहाँ खड़ी कर ली, तो यहाँ कितना स्पेस बच गया, कोई सी गाड़ी हो, मतलब ये मैटर नहीं करता है, मतलब बोनेट मैटर नहीं करता है। ये एक ट्रिक होती है, जैसे कहीं पे भी आप दीवार के सामने कार लगा रहे हो, क्योंकि बैक साइड में तो दिख जाता है फ्रंट में, क्योंकि किसकी डिग्गी छोटी होती है किसकी डिग्गी, तो अंदाज लग ही जाता है। लेकिन आप लाइटों के माध्यम से इस चीज का आइडिया ले सकते हो कि अपना गाड़ी कार रोकनी, जहाँ ये गाड़ी की हेडलाइट है दोनों फिक्स दिखने लग जाओ दीवार पे, वहां आपको रोक लेने, उससे भी आपका अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया क्लच असेंबली का काम। अब अपन जो सेकंड वाली जो चीज हो गई ये वाली, ये आती है अपने इंडिकेटर के लिए। इसमें लिख रखा है लो हाई मीडियम, है ना। लो मीडियम हाई, मतलब लो का मतलब होता है कि ये वाइपर चल गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 2 सेकंड में एक बार घूमेगा। अब एक बार ऑन कर दिया, अब ये मीडियम हो गया, ये मतलब लो मीडियम। कांच की तरफ दिखा रहा हूँ मोबाइल को, कांच में दिख पा रहा है पूरा क्या चल रहा है किससे, है ना। दोनों चीजें दिख रही है ना। और ये कर दिया हाई, मतलब जैसी बरसात हो वैसा चला लो। अब इसको भी अपन क्या करेंगे, जैसे ऊपर की तरफ पोल करेंगे, मतलब यूं ऊपर, यूं हाँ अंगूठा लिया और इसको नीचे उंगली करें, नहीं तो ऊपर नहीं नीचे, यूं ऊपर की तरफ करेंगे तो आगे वाटर टैंक से पानी भी आएगा और गाड़ी में कांच की सफाई भी होगी। अभी वाटर टैंक में पानी नहीं है इसलिए पानी नहीं आया। तो ये दोनों असेंबलियों का काम ये होता है। तो इसमें तो 7 मोड हो गए। 7 मोड कैसे, 2 तो इंडिकेटर के, 2 लो बीम हाई बीम के और एक ये डिपर, 5 और 2 हेडलाइट को ऑन करने के साथ। अब ये जो डिपर नहीं रहता अपने को पासिंग करते टाइम, वो इस टाइप से रहता है। तो डिपर मतलब एक तरीके से हाई बीम का पार्टी है, ठीक है। उसके बाद जब अपन ब्रेक दबाते हैं, आप वहां से वहां दूर दो थोड़ा, ये अपना ब्रेक है ना। हाँ, थोड़ा मतलब गाड़ी का बैक हिस्सा भी दिखना चाहिए, बैक वाला पोर्शन। और जाने दो, पीछे की टेल लाइटें वगैरह सब दिखनी चाहिए, और पीछे कोई नहीं आ रहा है। गाड़ी का बैक वाला हिस्सा दिख रहा है। हाँ। अब जैसे मैंने ब्रेक दबाया, ब्रेक लाइट ऑन हो गई। और अपन ने जैसे पार्किंग चला रखी है, इंडिकेटर भी चल रहे होंगे पीछे। और जब अपन रिवर्स लाइट लगा गियर लगाते हैं, जैसे रिवर्स गियर लगाया, मैंने ब्रेक छोड़ा तो ब्रेक लाइट ऑफ हो गई, तो अपने को यूं रहता है ना कि पीछे वालों को कैसे मालूम पड़ता है अपन ब्रेक लगा रहे हैं। तो अपन जैसे ब्रेक दबाते हैं पीछे वाली लाइट जल जाती ऑन होती है ना। और जैसे अपन हेडलाइट चलाएंगे तो पीछे वाली लाइट डिम चालू हो जाएगी, लो बीम, और ब्रेक दबाएंगे तो हाई प्रेशर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से पीछे वालों को मालूम पड़ता है कि गाड़ी ने ब्रेक दबाया। अब जैसे अपन रिवर्स लगाते हैं, ये अपन ने रिवर्स लगा दिया ना। अब रिवर्स लगा दिया तो
रिवर्स में वैसे न्यू गाड़ियों में तो ये लाइट है मतलब और मतलब वो आती थी पीली, है ना, ये ऑरेंज लाइट हो गई इंडिकेटर की जो ब्लिंक करती है। आप कहीं पे भी घूमते हो इंडिकेटर देते हो तो पीछे वालों इसके आधार पे मालूम पड़ता है भाई गाड़ी है घूमेगी, ठीक है। और इसमें अपन ने ब्रेक दबाया था तब गाड़ी नहीं ब्रेक लाइट, अच्छा ब्रेक लाइट जैसे अपन ने ब्रेक दबाया देखो, अच्छा ठीक है ज्यादा होगी है ना, तो ऐसे पीछे वालों को मालूम पड़ता है। और ये हो गई रिवर्स लाइट। अब इसमें क्या होता है कि आजकल की न्यू गाड़ियों में व्हाइट बल्ब आ रहा है। अगर आपको कोई भी आपके आगे खड़ी हुई गाड़ी अगर इसकी लाइट दिखे उसमें व्हाइट या पीली, जैसा पीली की लाइट चलती है, लेकिन आजकल की न्यू गाड़ियों में कंपनियों ने व्हाइट देने लग गए, तो मैंने भी इसमें व्हाइट अपडेट करी। तो ये जो 3 लाइटें होती हैं, तीनों लाइटों का काम क्या होता है, ये तो इंडिकेटर के लिए ऑरेंज चलेगी जो ब्लिंक करेगी, ये ब्रेक लाइट है। जब रात में आप लाइट चलाते हो, जैसे अपन ने अभी लाइट चला रखी थी डिम चल रही है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे ये जोर से चलने लग जाएगी। तो मतलब किसी ने ब्रेक दबाया और दिन में जब अपन लाइट नहीं चलाते हैं उस समय ये लाइट तो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि पार्किंग चलाते पहले ये लाइट ऑन हो जाती है। और जैसे अपन ब्रेक दबाएंगे, जैसे ब्रेक दबाया मैंने, ये लाइट ऑन हो गई, तो पीछे वालों को मालूम पड़ जाता है अभी गाड़ी और ब्रेक लगा रही है। उसके बाद ये वाली लाइट होती है अपने पार्किंग रिवर्स, जब गियर लगाते हैं अपन तो रिवर्स गियर लगाते हैं, ये लाइट ऑन होती है, तो मतलब गाड़ी रिवर्स में आ रही है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें और भी जानकारियां होती है, जैसे बहुत सी टाइप की गाड़ियों में अलग अलग टाइप से, जैसे इसका बोनेट कहाँ से खुलेगा, तो बोनेट खोलने के लिए क्या करना अपने को, हाँ एक चीज और, जैसे ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, अपन तो उतर गए थे, गाड़ी स्लोप पे खड़ी है, ये किससे रुकी हुई है, हैंड ब्रेक से। ये जैसे मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया, अब ये गाड़ी क्या हुआ पीछे चल जाने लग गई। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सी बार अपन क्या कि ये इतना हल्का सा हैंड ब्रेक लगा के, ये जैसे इतना हल्का ब्रेक लगाया, ये मतलब इतना थोड़ा सा खींचा अपन छोड़ देते हैं ना, तो अब जैसे अपन उतरे और किसी ने मान लो गाड़ी पे कोई झटका ही लिया, ये गाड़ी क्या हुआ चलने लग गई। तो हमेशा हैंड ब्रेक को क्या करना है अपने को पूरा खींचना है, मतलब जब तक टक टक के साउंड खत्म नहीं हो जाए जब तक खींचना है। अभी जैसे अपने सामने तो रुक गई थी, अपन उतर के वहां चले गए और किसी ने मान लो हल्का सा मान लो टेका ही लिया इस पे और गाड़ी चलने लग गई, तो क्या हो सकता है पीछे जा सकती है, पीछे जा सकती है, हादसा भी हो सकता है। और आपकी गाड़ी मान लो ऐसी जगह पे खड़ी जहाँ नीचे तालाब है या कुछ भी ऐसी चीज जिसमें गाड़ी चली जाओ, तो हैंड ब्रेक का क्या यूज है। और दूसरी चीज, बहुत सी बार हैंड ब्रेक अपन पूरा लगा देते हैं, जैसे अपनी तरफ से पूरा खींच गया, लेकिन हैंड ब्रेक बुश जो होता है ब्रेक शू वो खत्म हो जाता है, तो उससे भी गाड़ी क्या होती है नहीं रुकती है, जैसे ये चल रही है ना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या इसको फर्स्ट गियर लगा के भी खड़ी कर सकते हो, जैसे आपने हैंड ब्रेक छोड़ दिया तो अब ये गियर से कहीं नहीं जाएगी, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करते हो स्लोप वगैरह या कहीं पे भी, तो आपको फर्स्ट गियर पे छोड़नी है गाड़ी और हैंड ब्रेक तो खींचना ही है। और आपको लगे कि हैंड ब्रेक खींचने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी नहीं रुक रही है, तो आपको इस चीज का सोल्यूशन कराना है मिस्त्री के पास ले जाके, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक का काम। अब गाड़ी का बोनट कहाँ से खुलेगा, तो बोनट खोलने के लिए सभी गाड़ियों में, वैसे तो अगर आपको कोई जानकारी नहीं हो तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, लेकिन सभी गाड़ियों में जो एक्सीलेटर होता है ना, इसकी जो ये वाली गेपिंग होती है ना, इसी में आता है, किसी में तो यहाँ आता है, किसी में यहाँ आता है। जैसे अपने डिक्की खोलने का बोनट बटन यहाँ है, ठीक है, तो जैसे आप इसको यूं खींचोगे आगे से आवाज आई, है ना। अब आगे से आवाज आई तो क्या हुआ कि जैसे अपन ने बोनट खोला, अब बोनट पहले ये क्या था कि पूरा पैक था, अब यहाँ देखो गैप आ गया, पहले उंगली डालने तक का गैप भी नहीं था। अब यहाँ क्या होता है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ एक लोहे की अपने लोहे का एक बटन आता है, मतलब स्विच, जिस स्विच को क्या करना, तो यूं खोलेंगे तो नहीं खुलेगा ये। लेकिन वो जो लोहे लोहे का बटन आएगा उसको वो उंगली से जब आप इधर उधर यूं करोगे ना पूरी उंगली को यूं, तो यहाँ पे एक बटन आएगा जो लिमिटेड मतलब कम टाइप से इधर दबेगा। तो ये जैसे यहाँ पे ये बटन आया दबा और ये ऊपर जैसे ये बटन था, ये उंगली में यूं किया और ये यहाँ रुक गया ना, तो इसको यहीं रुक के एक हाथ से अपने को यूं खोल लेना है, क्योंकि ये बोनट पूरा लगता है तो ये पूरा ये दो लोकों में जाता है, एक बार में ये ऑन होता है, तो इसकी वजह से ये खुल नहीं पाता, क्योंकि ये इसमें लॉक फंसी गई। अब ये लॉक यूं हटेगी तब ये खुलेगा। फिर आता है अपने यहाँ पे इसका स्टैंड आता है, तो स्टैंड को खोला और यहाँ लगाया। अब कार में काम आने वाले जैसे अपने जो वो अभी अपन ने वाइपर चलाया था उसमें वाटर, ये जो पिचकारियों से पानी आता है वो वाटर यहाँ पे भरा जाता है। वाइपर का जो पानी होता है ना, वाइपर टैंक, पानी का टैंक वाइपर का, वो पानी का टैंक किया है, उस पर इस टाइप का ढक्कन लगा होगा, हरा कलर का ढक्कन लगा होगा, कांच और वाइपर की निशान बना होगा। उसके बाद यहाँ अपना ब्रेक ऑयल डलता है, ठीक है, ब्रेक ऑयल डलता है और ये अपना ऑयल चेक करने का है। जैसे आपकी गाड़ी में ऑयल कितना है नहीं है इसको चेक करने के लिए ये दिख रहा है आपको, ये दूसरा पॉइंट, ये मैक्सिमम यहाँ तक ऑयल होना चाहिए, अगर इससे कम ऑयल है तो आपको मिस्त्री को बता देना, तो ये अपने को चेक करना होता है। वैसे तो ऑयल लीकेज होता नहीं है, लेकिन अब गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियाँ हो जाती है तो उसमें क्या होता है जैसे ऑयल छिले, डैमेज होना,
कुछ सेंसर नहीं काम करना, तो उस वजह से ऑयल कम पड़ सकता है, बाकी कम नहीं पड़ता है। बाकी आप सर्विस करवाते हो उस समय मिस्त्री को ध्यान रखना होता है, लेकिन फिर भी अपने को अगर डाउट हो मीटर में, अगर लाइट आ जाओ, और साइन बताया था मैंने, चालू गाड़ी में ऑयल बैटरी किसी का भी लाइट आ जाओ, तो अपने को इन चीजों को चेक करा लेना है। उसके बाद आता है अपन ये अपने कूलेंट डलता है। अब यहाँ क्या लिख रखा है देखो, डेंजर नेवर ओपन हॉट, मतलब चालू गाड़ी अगर आपकी गाड़ी चल के आई है तो कभी इसको नहीं खोलना है, क्योंकि एक जो तेजाब होता है ना, तेजाब की तरह कूलेंट गर्म होता है, तो इसको जैसे आप खोलोगे वो हाथ जल जाएगा या मुंह जल जाएगा, वो डायरेक्ट प्रेशर से फीकेगा कूलेंट। तो इसमें जो एक्स्ट्रा कूलेंट होता है ना, वो इस बहुत सी गाड़ियों में लगा होता है, पीपी बहुत सी गाड़ियों में नहीं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा कूलेंट होता है ना, जैसे गाड़ी पूरे दिन चलती है, तो इसमें जो कूलेंट कम पड़ता जाता है ना, वो इससे खींचता जाता है। इसमें वैसे पानी भी डलता है, कूलेंट भी डलता था, इसमें पानी भी डाल सकते हैं, तो इसमें भी ये लिख रखा है फुल। इससे ज्यादा अगर आप इसको फुल भर दोगे तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा हिसाब से इस छेद से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक इसको भर के रखना है अगर ऐसा डब्बा है तो। बाकी आजकल की गाड़ियों में तो सीधा ही जाता है। और ये हमारा कूलेंट पाइप होता है, जो इंजन की जो पैकिंग होती है उस पर कूलेंट घूमता रहता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर बढ़े नहीं, क्योंकि ये फैलता रहे, मतलब चलता रहेगा कूलेंट, तो क्या कि जो पंखा चलता है ना इसका, रेडिएटर का फैन, ये फैन इसको क्या ठंडा करता रहता है, कूल। बाकी तो गाड़ी चलते इंजन फिर वो हिट इसीलिए होता है क्योंकि अपन इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ये अपना फ्यूज बॉक्स होता है, ये अपनी बैटरी होगी प्लस माइनस। तो ये सारी चीजें तकनीकी खराबी कब आती है, जैसे पुरानी गाड़ियां होती है उनमें आती है, बाकी नई गाड़ियों में तो नहीं आती। अब अपने को बोनट बंद करना है, तो बोनट अपन ऐसे बंद करेंगे तो ये बंद होगा ही नहीं, ये वापिस वहां अटक गया। तो अपने को बोनट को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर रख के, मतलब हल्का सा ऊपर रख के छोड़ना। आप देखो उंगली जा रही के अंदर नहीं जा रही, मतलब ये बंद हो गया। अब आया था अपन इस चीज पे कि भाई और क्या क्या चीज है कि डिग्गी कहाँ से खुलेगी। अब बहुत सी गाड़ियों में डिग्गी का बटन आता है, सेंसर आने लग गया आजकल। अब इसमें क्या होता है कि डिग्गी और पेट्रोल का ढक्कन खोलने का ये रहा। अब ये तो हो गया डिग्गी खोलने का, इसको जैसे अपन ऊपर करेंगे यूं, ये डिग्गी खुल गई अपनी, ठीक है। और इसको ऊपर करेंगे तो पेट्रोल का ढक्कन खुल जाएगा। जो देखो अभी ये इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ ना, आप पीछे जाओ, उस साइड में जाओ। हाँ, हाँ खुल गया, खुला ढक्कन, पेट्रोल का ढक्कन खुल गया। अब पेट्रोल का ढक्कन खुल गया तो किससे खुला था, उस बटन से। तो पेट्रोल वाला क्या करेगा, पेट्रोल भर के इसको बंद करके वापस इसको बंद कर देगा। और आगे से अपन ने डिग्गी खोली थी, तो ये डिग्गी अपनी खुल गई है ना, पहले ये बंद थी। अब उसमें क्या होता है कि वो जो आजकल की नई गाड़ी आ रही है उनमें यहाँ सेंसर लगा होता है, बटन दबाया और ये ऑन हो जाती है, मतलब खुल जाती है। अब इस डिग्गी में अपने जो स्पेस है, अपने तो गैस किट लग रहा है इसमें, अब ये होता है बूट स्पेस। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपके बैग वगैरह ये चीजें रखने के लिए। उसके बाद इसमें क्या क्या सामान आपको अवेलेबल होते हैं, तो एक तो एक्स्ट्रा टायर होता है इसमें, जिसको स्टेपनी कहते हैं, उसके साथ इसके पाने वगैरह होता है। तो ये सारी चीजें इसमें रखी हुई होती है, ठीक है। बाकी ये डिग्गी खोलने का, बोनट खोलने का, सारी चीजें समझ में आ गई। पेट्रोल का ढक्कन कहाँ से खुलेगा नहीं खुलेगा। उसके बाद हाँ, और कोई एक्स्ट्रा जानकारी तो इसमें और है ही नहीं, ये सारी जनरल जानकारियां होती है। तो यहाँ तक सब समझ में आया आपको। अब अपन करते हैं पीछे का। जैसे मान लो अपन यहाँ खड़े हैं, अब अपने को जैसे मान लो इधर निकलना है, हाँ तो ऐसे घुमानी, ऐसे घुमानी थी। ये कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है ना। तो रिवर्स में सीधा सा फंडा के जैसे ही अपन ने गाड़िया निकल जाएगा वो। हाँ, ये अपन ने किया। अब अपने को इधर जाना है जैसे राइट में, तो अपनी गाड़ी को किस साइड में अपन टर्न करेंगे जिससे गाड़ी इस साइड में हो जाए। तो ये लेफ्ट में अपन ने व्हील काट लिए, है ना। आप आगे से देखना, लेफ्ट में काट लिए। अब ये गाड़ी अपनी कहाँ जा रही है, लेफ्ट में जा रही है ना। अब लेफ्ट में जाते 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 अपने को ये गाड़ी अपन ने यहाँ, ये इधर सीधी हो गई, इधर से निकल जाएगी। फिर अपने को क्या करना, व्हील सीधे करना है ना। क्योंकि हमेशा अपने को जैसे गाड़ी घूमी और अपने को वापस व्हील सीधे करना है। अब सीधे व्हील में भी गाड़ी तिरछी जाएगी है, तो अपने को जैसे अपने को लग रहा है हल्का सा, तो हल्का सा यूं काट के फिर लेना है, ताकि गाड़ी चलते पे अपना डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो बैक साइड का भी लेफ्ट राइट सेम ही होता है, आ गया समझ में। तो इस टाइप से अपन रिवर्स लेंगे। अब आ जाता है अपन आपको करवाते हैं, आजो बैठो। भाई रिवर्स में लेते टाइम आपको इसका यूज तो लेना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक। हाँ। अब ऐसे वो जो उधर की साइड मुड़नी है इसको, हाँ पर इस साइड मतलब पीछे की साइड, हाँ, तो पीछे का भी लेफ्ट राइट सेम ही होगा। और इसको देखने में आपको और आसानी हो जाएगी, एक तरीका और समझो। आप मतलब यूं बाहर देख के भी ले सकते हो, जैसे राइट वाला हाथ बाहर निकालो, हाँ, और गर्दन बाहर निकालो। अब जैसे आप ऐसे लाइव देख के लोगे तो और आसानी से आप ले पाओगे गाड़ी को,
आया समझ में? हाँ फिर ऐसे लेंगे तो फिर इस हाथ का यूज करना पड़ेगा फिर। हाँ, लेफ्ट वाले हाथ का यूज करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको आगे। तो यहाँ तक सब समझ में आया आपको? तो अब क्या करना है आपको, रिवर्स गियर डालो। देखो रिवर्स लेने के क्या तीन तीन तरीके होते हैं। एक तो आप कांच देख के ले लो, जिससे क्या होता है प्रॉपर जजमेंट नहीं बैठता है। एक आप ऐसे मतलब लाइव देख के ले लो, यूं बैक साइड का शीशा देख के यूं, ठीक है, इस टाइप से। और एक तरीका है वो मैंने अभी बताया ना आपको, हाथ बाहर निकालो और पीछे देखो। अब एक पैर तो ले लो आप ब्रेक पे, बस। ये पूरा क्लच छोड़ा इसलिए गाड़ी बंद हुई, क्यों? क्योंकि आपके पैरों की पोजीशन सही नहीं थी और आपकी सीट भी सही सेट नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेरे हिसाब से सेट करी थी, मेरी लंबाई ज्यादा है तो मैंने मेरे हिसाब से सेट करी, और आपको आपके हिसाब से सेट करनी थी। उसके बाद आपके पैरों की पोजीशन देखो कैसे होनी चाहिए और कैसे है अभी। नहीं वो कर रहा हूँ। नहीं ये तो मैंने छेड़ा ही नहीं था। हाँ, एडी कैसे होनी चाहिए ये। बस अब गर्दन बाहर निकाल लो और स्टार्ट कर लो गाड़ी को। हाँ, अब गर्दन बाहर निकालो। अब ये गाड़ी आपकी अगर आगे जा रही है तो इसको रोको पहले एक जगह, हाँ बस। और फिर वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ो 20%, और वहां क्लच को रोक लो। आज जैसे 20% क्लच छोड़ लिया ना आपने, अब यहीं रोक लो इसको, और अब केवल ब्रेक को रिलीज करो। केवल ब्रेक रिलीज करना, और कुछ नहीं करना। अब देखो ये गाड़ी धीरे धीरे मूवमेंट पीछे चलना शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं होती। हम्म, वो आपने क्लच वापस दबा लिया ना, थोड़ा बहुत ध्यान अपने को भी रखना पड़ेगा। अब चल रही है। अब जैसे आप लेफ्ट में घुमा रहे हो तो गाड़ी कौन सी साइड में जा रही है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट में, है ना। अब आपको पीछे कहाँ रोक लेनी है? पीछे देखो, गर्दन बाहर निकालो। हाँ, और फिर भी आइडिया नहीं लगे, अभी आपने क्लच को रिलीज किया। भाई ये तो एक तरीके से बेसिक हो गया, लेकिन लेना इस तरीके से तो आपको कौन सा तरीका समझ में आया? लाइव देख के देखना कि कांच देख के समझ में आया? कैसा कौन सा तरीका समझ में आया? कांच और ये लेफ्ट साइड वाला ये ठीक रहेगा थोड़ा। ये राइट साइड है हाँ ये है ना। तो कौन सा तरीका आपको रिवर्स में लेना समझ में आया? राइट वाला। राइट वाला। तो उससे आपको क्या आइडिया लगा कि उससे आपको पूरी चीजें क्लियर दिखती है, तो आपको पता चल जाता है भाई किधर घुमानी है नहीं घुमानी है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि लेफ्ट में काटे कि राइट में काटे। आगे बात समझ में? अब आपको क्या करना है, स्टार्ट करो। तो यहाँ तक समझ में आ गया रिवर्स वगैरह का? नहीं आया? आ गया। हाँ बस, अब स्टार्ट कर लो गाड़ी को। और दो। एक और बार दो। हाँ ले लो। हमेशा न्यूट्रल से ही गियर लगा पाओगे आप सही से। न्यूट्रल चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने? हाँ, आप गियर में डालने की कोशिश करोगे तो गियर में नहीं डलेगी गाड़ी। जैसे आपकी गाड़ी स्लोप में आगे चल रही है तो आगे चलती हुई गाड़ी आप क्लच पे नहीं चला करती है। हाँ, अब आपकी गाड़ी बंद होने के दो कारण है कि एक तो आप ब्रेक समय पर नहीं छोड़ रहे हो, और एक आपके पैर की पोजीशन सही नहीं है। और पैर की पोजीशन सही नहीं है तो मैं भी होता ना इस जगह तो भी ये गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि पैर की पोजीशन एक सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। मैं मेरा निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी अगर ऐसे आपकी तरह पैर रख लूँ ना अभी, तो मेरे से भी क्लच नहीं छूटेगा। तो आप ब्रेक दबाओगे तो दबेगा ना, आप तो सोच ही रहे हो अभी, और सोचने से तो टाइट ब्रेक। हो जाता हो गया तो ब्रेक। गाड़ी भी तो बंद हो गई है तो रुक रही है, जो बहुत बड़ी बात है। बाकी इसी स्थिति में करते क्या आप? आपका माइंड काम करना चाहिए कि भाई फटाफट स्टार्ट कर ले गाड़ी को अपन, और फटाफट ही चीजों को कवर करें। आया समझ में? ये अपने माइंड सेट पर निर्भर करता है। बस ऐसे पीछे देखा और उससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा भाई पीछे गाड़ी कहाँ जा रही है नहीं जा रही है। इससे गियर नहीं लगा है, ये आवाज आ गई ना तो गियर नहीं लगा मतलब। हाँ, तो आप तो रिवर्स लगाओ, अपन चल थोड़ी रहे। रिवर्स लगाना अपने को था। शाबाश। हाँ, आप तो सीधी ले लो, ऐसा करो। हाँ, सीधी ले लो। हाँ बस, और जहाँ आपको लगे वहाँ क्लच दबा के ब्रेक ले लो। शाबाश, बस। हाँ बस,
अब जैसे अपने को उधर घुमानी है, क्लच ब्रेक दबा के रखना, क्योंकि स्लोप है तो स्लोप से गाड़ी वापस चलेगी। तो आपको फिर इसी स्थिति में क्या करना है, जैसे मान लो एक ही जगह से आपको घूमना पड़ा, आप यहाँ लेके आ गए गाड़ी, अब क्लच ब्रेक दबा के रखो। क्या भैया, हाँ आगे उधर को लेनी है। हाँ, फर्स्ट गियर डालो पहले, फिर आगे कैसे कौन से गियर पे लोगे आप, फट से लेने आएगी। अब पूरी स्टीयरिंग को उधर घुमाओ, व्हील को जिस साइड में आपको चलना पूरी, जब तक ये रुक नहीं जाओ, खड़ी गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को भैया, भैया क्लच क्यों छोड़ रहे हैं, पूरी काटो ना उधर व्हील को जब तक स्टीयरिंग रुक नहीं जावे। हाँ बस, अब ब्रेक को रिलीज करो, क्योंकि ढलान है वैसे चल जाएगी ये तो। हाँ निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, मुश्किल है। मुश्किल है तो रोक लो वापस, जैसे कंफ्यूजन हुआ रोक लो वापस, इस स्टीयरिंग को किस साइड में घुमाना अपने को वापस, वापस इस साइड में। हाँ तो कितना काटना पड़ेगा, पूरा काटना है व्हील, पूरा व्हील घुमा लो इधर पहले, खड़ी गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में पूरा व्हील घुमाओ, और जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक तो ये गाड़ी ढलान में ऐसे तो चली जाएगी आगे। और क्योंकि ब्रेक वापस अगर आप अभी भी छोड़ोगे तो भी गाड़ी आगे जाएगी, तो पहले 20% कलर रिलीज कर लो वाइब्रेशन तक, हाँ, और ब्रेक को रिलीज कर दो, क्लच में छोड़ो, वैसे धीरे धीरे चलती रहेगी भाई, क्योंकि ऑटो पावर जनरेट होता है, आया समझ में। हाँ वैसे इतना ही क्लच छोड़ना जिससे आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी और धीरे धीरे चलती रहेगी। ये तो हो गया, जैसे आप चढ़ाव पे भी चढ़ोगे तो कैसे चढ़ोगे, क्योंकि वहां भी ब्रेक छोड़ते गाड़ी पीछे जाएगी। अब क्लच को पूरा दबा लो, ब्रेक दबा के रखो, क्योंकि ब्रेक से गाड़ी रुकी हुई है, आया समझ में। ये अपना ब्रेक हो गया, ये क्लच दबा लिया आपने, फर्स्ट गियर डाल लो। हाँ अब पहले व्हील को उधर घुमाओ खड़ी गाड़ी में, हाँ, ताकि गाड़ी चलते पहले उधर ही घूमे। अब ब्रेक को रिलीज करो, क्योंकि स्लोप पे गाड़ी बिना क्लच दबाए चल ले जाएगी आप, बस, और फुर्ती रखनी है, शाबाश, हाँ बस, अब चलने दो, धीरे धीरे सीधी कर लो चलिए, बस। तो क्या लगा आपको कि भाई खुद का काम करना बेस्ट रहता है या बार बार पूछना सही रहता है, नहीं, खुद का काम करना। क्योंकि यहाँ माइंड सेट तो आपका ही काम आएगा। अभी जितनी भी चीजें मैंने बताई आप खुद से करते तो खुश होते कि नहीं होते, हाँ। हम्म। तो डर रखने से ये होता है कि अपने माइंड सेट को हैक करना हो जाता है, आया समझ में। तो अब और कोई इशू, और कोई इशू नहीं है। कंप्लीट।